दोस्त गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे आर्टिकल के बारे में। आपको एसएससी और बैंकिंग जितने भी आपके पास ग्रामर से क्वेश्चंस दिए जाते हैं, इंग्लिश ग्रामर से, वो सारी क्वेश्चंस को कवर हम लोग करेंगे दोस्त। सबसे पहला हम लोगों को टॉपिक्स रहेगा आर्टिकल, और हर टॉपिक्स वाइज, हर चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे आर्टिकल। आर्टिकल क्या है और कैसे इसका यूज हम लोग ग्रामेटिकली मेथड से कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल एक ऐसा शब्द है, आर्टिकल को हिंदी में हम लोग उपपद बोलते हैं, और यह बुक स्पेशली एसएससी के लिए है, जो आपको एक किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में यह आपको बेनिफिशियल साबित होगा। तो आर्टिकल है क्या? आर्टिकल एक ऐसा शब्द है जो नाउन को स्पेसिफाई करता है। जैसे ए, एन और द आर्टिकल को समानतः नाउन से पहले लगाया जाता है, अर्थात ए एन द को ही आर्टिकल कहा जाता है, और ये नाउन को आपको क्वालिफाई करता है। यह हमेशा नाउन के पहले लगाया जाता है। जैसे अ बॉय, एन एनिमल, द बुक। आर्टिकल के जो प्रकार हैं वो दो होते हैं। पहला है आपके पास डिफिनिट आर्टिकल और दूसरा है आपके पास इनडिफिनिट आर्टिकल। इनडिफिनिट आर्टिकल सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इनडिफिनिट आर्टिकल क्या है। इनडिफिनिट आर्टिकल, आर्टिकल ए और एन को इनडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। साधारणतः ए और एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। और सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या है? तो वैसे नाउन जो सिंगल हो सर सिंगुलर काउंटेबल नाउन कहलाता है कि पहले किया जाता है, इसका अर्थ एक निकलता है, अर्थात ए और एन का आपका मतलब मीनिंग एक होता है। एन का प्रयोग हम उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं जिस शब्द का उच्चारण की प्रथम ध्वनि स्वर, जैसे एन एलिफेंट, एन आइसलैंड, एन ओनियन इत्यादि है। हिंदी में कुल 13 स्वर होते हैं, जैसे कि अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, अंग, अह। ये सब आपके पास 13 स्वर हैं, और इन 13 स्वर अगर ध्वनि से स्टार्ट होता है कोई भी वर्ड, उसके पहले हम लोग एन का यूज करते हैं दोस्त। जब कभी भी इंग्लिश में कोई भी वर्ड बोलने पर इन 13 स्वरों में से कोई भी स्वर शुरुआत में आता है तो उस वर्ड से पहले ज़्यादातर एन आर्टिकल का प्रयोग होता है। जैसे कि ऑनेस्ट, ऑनेस्ट होता है, एच ओ से कॉन्सोनेंट से स्टार्ट भले ही हुआ है, लेकिन इसके पहले एन का यूज होगा। शब्द में ओ स्वर से शुरू होता है, इसलिए हम एक ऑनेस्ट मैन को कहते हैं, एन ऑनेस्ट मैन। इस तरह अगर कोई भी शब्द ए, ई, आई, ओ यूज इंग्लिश वोवेल से स्टार्ट होता है तो उस शब्द से पहले एन लगाया जाता है, जैसे कि एन एलिफेंट, एन एनिमल और एन अम्ब्रेला। ए का प्रयोग हम उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं जिस शब्द का उच्चारण का प्रथम ध्वनि कॉन्सोनेंट है, जिसको कंसोनेंट को व्यंजन कहा जाता है। जैसे रीना sang ए सॉन्ग, विकास इज ए बॉय, रोहन हैज एन अम्ब्रेला। भले ही आपके पास एक कंसोनेंट से स्टार्ट हुए हैं, लेकिन इनका कंसोनेंट से स्टार्ट हुए हैं, इसलिए इसके पहले ए का यूज हुआ है, और एन अम्ब्रेला यूज से स्टार्ट हुआ है ना, इसलिए इसके पहले हम लोग एन का यूज किए हैं। अब आपको आते हैं करेक्ट यूज ऑफ ए एन एन। ए और एन का यूज हम लोग करेक्ट यूज कहाँ करते हैं, तो चलिए इस टॉपिक्स के बारे में हम लोग समझते हैं।
पहला है इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। नोट, एक आर्टिकल को नाउन से पहले प्रयोग किया जाता है, अर्थात आर्टिकल को नाउन से पहले प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रिया सिंग्स ए सॉन्ग, यहाँ पे जो नाउन है वह सॉन्ग है और इसके पहले आर्टिकल का यूज होगा। जैसे ही इज रीडिंग ए बुक, ए नाउन है ना, नाउन के पहले हम लोग ए का यूज करेंगे क्योंकि बाबू यहाँ पे बुक है। उसके बाद दूसरी टॉपिक से, अगर वाक्य में एडजेक्टिव किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहा हो तो आर्टिकल का प्रयोग उसे एडजेक्टिव के पहले किया जाता है। अर्थात किसी भी वाक्य में अगर आपके पास से एडजेक्टिव आया है जो आपको क्वालिफाई करता हो नाउन को, तो हम लोग ए और एन का प्रयोग उसे नाउन के पहले नहीं करेंगे, हम उस एडजेक्टिव के पहले करेंगे। जैसे अनीता इज एन ऑनेस्ट एम्प्लॉई, तो इसमें एन का जो यूज हुआ है वह ऑनेस्ट के पहले होगा। ऑनेस्ट के पहले इसलिए होगा क्योंकि ये ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव वर्ड है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं दूसरे पेज में। अगर वाक्य में एडवर्ब किसी एडजेक्टिव को और एडजेक्टिव किसी नाउन को क्वालिफाई करता हो तो वह आर्टिकल का प्रयोग एडवर्ब से पहले होता है। अर्थात नाउन से पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव से पहले अगर एडवर्ब होता है तो हम लोग ए का प्रयोग और उसे एडवर्ब के पहले करेंगे। ठीक है, जैसे रीना इज ए परफेक्टली ब्यूटीफुल लेडी, तो यहाँ पे ए का हम लोग प्रयोग एडवर्ब्स के पहले करते हैं। निम्नलिखित रूल्स के माध्यम से ए और एन के यूज को समझने का प्रयास करेंगे। पहला ऑप्शन बाबू टॉपिक से कि ए और एन का प्रयोग इंडेफिनिट सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के पहले किया जाता है। इंडेफिनिट सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। ध्यान से देखें कि जो शब्द हिंदी के स्वर से शुरू होते हैं उससे पहले एन लगाया जाता है तथा व्यंजन से पहले ई का यूज किया जाता है। जो स्वर से स्टार्ट होते हैं मतलब हवेल से स्टार्ट होते हैं उसके पहले एन लगाएंगे और जो व्यंजन से स्टार्ट होते हैं उसके पहले ए लगाएंगे। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। सी हैज ए डॉग, तो आपके पास डॉग क्या है, नाउन है, तो इसके पहले किसका यूज करेंगे हम लोग, अ का। आर्टिकल क्या लगेंगे, अ। सेकंड एग्जाम्पल है दिस इज ए बॉक्स, आपके पास आर्टिकल का यूज करेंगे हम लोग अ। कुसुम हैज एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला एक नाउन है लेकिन इस नाउन के पहले यू से स्टार्ट हुआ है भावेल से, इसलिए इसके पहले हम लोग एन का यूज करेंगे। दूसरी टॉपिक्स हैं कि जब किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो और इनिशियल साउंड भी कॉन्सोनेंट हो तो हिंदी के व्यंजन वर्ड जैसे क ख ग घ तब ऐसे वर्ड से पहले आर्टिकल ए का प्रयोग होता है। इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो और इनिशियल साउंड भी कॉन्सोनेंट हो। इनिशियल साउंड का मतलब कैट, तो कैट, तो इसके पहले कॉन्सोनेंट है, सी कॉन्सोनेंट है और इसके पहले हम लोग ए का यूज करेंगे। जैसे डॉक्टर, इसके पहले किसका यूज करेंगे हम लोग, ही इज डॉक्टर इन दिस हॉस्पिटल्स, यानी कि वह एक डॉक्टर है इस हॉस्पिटल में, तो इसके पहले हम लोग ए का यूज करेंगे। उसके बाद थर्ड बाबू है, यदि किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो लेकिन फर्स्ट लेटर की ध्वनि साउंड, फर्स्ट लेवल की साउंड भावेल ए ई आई, हिंदी में स्वर ए अ आ ई के स्वर के जैसे हो तो ऐसे वर्ड से पहले हम लोग आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे भावेल साउंड वाला नाउन क्या है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का बाबू देखिए तो एच से भले ही स्टार्ट हुआ है लेकिन इसके पहले एन का यूज होगा। जैसे हर फादर इज एन एमएलए, तो एमएलए जो है एम बाबू भले कांस्टेंट है लेकिन इसके पहले एन का यूज करेंगे क्योंकि साउंड पर यहाँ पर निर्भर करता है। उसके बाद है इट इज़ सच एन ऑनर टू गिव यू दिस अवार्ड, इट इज सच एन ऑनर टू गिव यू दिस अवार्ड, तो बाबू यहाँ पे ऑनर जो है एच से स्टार्ट होने वाला है इसलिए इसके पहले हम लोग एन का यूज करेंगे। उसके बाद कुछ आपके करेक्ट यूज ऑफ ए और एन है।
तो यहाँ पे देखिएगा बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं बाबू। EU या ए यूनियन या ए यूरोपियन, ए हिस्टोरिकल प्लेसेस, ए ईयर, ए हम्बल सजेशंस, ए यूनिटी, ए यूजफुल फीचर्स, ए अनटेंसिल, ए 100 नोट, ए यूनिवर्सिटी, ए हाउस और ए वन आइड मैन। उसके बाद एन का यूज आप लोग आवर के साथ कर सकते हैं, ओनियन के साथ, MA या MSC के साथ कर सकते हैं। सब में आपके पास देखिए भावेल का नोटेशंस दिया गया है। तो ऑनेस्ट मैन रहेगा, ऑनेस्ट, तो उसके पास पहले एन का यूज होगा। हेयर हो गया, ठीक है ना, एम्पायर हो गया, जितने भी आपके पास देख रहे हैं जैसे FIR, तो F बाबू जो AR है ना, इसलिए इसको बाबू एन का यूज होगा, ठीक है।